नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ओपन फॉर लर्न पर मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे महापुरुष के जीवन की गाथा सुनने वाले हैं जिनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता आज भी हमें प्रेरित करती है। हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की। उनकी कहानियां सिर्फ ऐतिहासिक तथ्य नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। तो आइए उनकी कुछ प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से उनके अद्भुत व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी कहानियां हमारी जिज्ञासा को अंत तक बनाए रखती हैं। 1. बाल शिवाजी और स्वराज का बीज। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले एक शक्तिशाली मराठा सरदार थे, लेकिन वे आदिल शाही सल्तनत की सेवा में थे। उनकी माता जीजाबाई एक असाधारण महिला थीं, जिन्होंने शिवाजी के चरित्र और विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन में शिवाजी का अधिकांश समय अपनी माता के साथ बीता। जीजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं, जिनमें वीरता, न्याय और धर्म की बातें होती थीं। इन कहानियों ने युवा शिवाजी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने बचपन से ही अन्याय के खिलाफ लड़ने और अपने लोगों के लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का सपना देखना शुरू कर दिया था। एक प्रसिद्ध कहानी है कि जब शिवाजी छोटे थे तो कुछ बच्चे मिट्टी के किले बनाकर खेल रहे थे। शिवाजी ने उन बच्चों को संगठित किया और उन्हें किले की रक्षा करने और आक्रमणकारियों से लड़ने का प्रशिक्षण दिया। यह उस बीज का प्रतीक था जो आगे चलकर मराठा साम्राज्य के रूप में अंकुरित हुआ। उनकी बाल लीलाओं में भी एक नेतृत्व क्षमता और संगठन कौशल दिखाई देता था, जो भविष्य में उनके महान कार्यों की नींव बना। जीजाबाई ने शिवाजी को न केवल कहानियां सुनाई, बल्कि उन्हें युद्ध कौशल, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या की भी शिक्षा दी। उन्होंने शिवाजी के मन में स्वधर्म और स्वराज्य की भावना को कूट कूट कर भरा। यही कारण था कि युवा शिवाजी का मन आदिल शाही सल्तनत की सेवा में रहने की बजाय अपने लोगों को गुलामी से मुक्त कराने के विचारों में रमा रहता था। 2. तोरना किले पर पहला विजय। शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज के सपने को साकार करने की शुरुआत बहुत कम उम्र में ही कर दी थी। उनकी पहली महत्वपूर्ण विजय 16 वर्ष की आयु में हुई, जब उन्होंने तोरना किले पर अधिकार कर लिया। यह किला बीजापुर सल्तनत के अधीन था और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि शिवाजी ने कुछ वफादार साथियों को इकट्ठा किया और एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने किले के आसपास के क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया और किले की कमजोरियों का पता लगाया। एक रात शिवाजी और उनके साथियों ने चुपचाप किले पर चढ़ाई की और आश्चर्यजनक रूप से किले के रक्षकों को पराजित कर दिया। तोरना किले पर विजय न केवल शिवाजी की पहली सैन्य सफलता थी, बल्कि इसने उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया और अन्य मराठा सरदारों को भी उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। यह विजय इस बात का प्रमाण थी कि शिवाजी में एक असाधारण नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच थी। इस घटना से बीजापुर सल्तनत में खलबली मच गई। आदिल शाह को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि एक युवा लड़के ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है। उन्होंने शिवाजी को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन शिवाजी अपनी बुद्धिमत्ता और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति के कारण हर बार बच निकले। तोरना किले पर विजय की कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि आपके पास एक मजबूत इरादा और अटूट संकल्प है, तो आप किसी भी मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही शुरुआत में परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। 3. अफजल खान का वध, साहस और चतुराई का संगम। शिवाजी महाराज की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक अफजल खान के वध की है। अफजल खान बीजापुर सल्तनत का एक शक्तिशाली और क्रूर सरदार था। आदिल शाह ने उसे शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने का आदेश दिया था। अफजल खान एक बड़ी सेना के साथ आया और उसने शिवाजी को बातचीत के लिए बुलाया। शिवाजी जानते थे कि अफजल खान धोखेबाज है और उस पर भरोसा करना खतरनाक होगा। फिर भी उन्होंने राजनीतिक कारणों से मिलने का फैसला किया, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। मुलाकात के लिए एक स्थान तय किया गया, जहां दोनों नेता अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ आए। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के बहाने उन पर हमला करने की कोशिश की। उसने अपने कटार से शिवाजी पर वार किया, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुरता से वार को विफल कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने अपने छिपे हुए बाघनख, बाघ के नाखूनों के आकार का हथियार से अफजल खान पर पलटवार किया और उसे मार डाला। अफजल खान की मृत्यु से उसकी सेना में भगदड़ मच गई और शिवाजी की सेना ने आसानी से उन्हें पराजित कर दिया। अफजल खान के वध की कहानी शिवाजी के साहस, बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि अपने दुश्मन को भी पराजित किया, जिससे मराठाओं का मनोबल बहुत बढ़ गया। यह घटना मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि संकट की स्थिति में भी हमें धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना और दुश्मन की चालों को समझना महत्वपूर्ण है। 4. शाहिस्ता खान पर छापा, अप्रत्याशित आक्रमण। औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ता खान को एक बड़ी सेना के साथ शिवाजी को हराने के लिए भेजा था। शाहिस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और कई वर्षों तक वहां रहा। शिवाजी के लिए उसे पुणे से निकालना एक बड़ी चुनौती थी। शिवाजी ने एक साहसिक योजना बनाई।
उन्होंने अपने कुछ वफादार साथियों के साथ एक बारात का वेश धारण किया और रात के अंधेरे में चुपचाप पुणे में प्रवेश कर गए। वे सीधे शाहिस्ता खान के महल में घुस गए। महल में घुसकर शिवाजी और उनके साथियों ने अचानक हमला कर दिया। शाहिस्ता खान और उसके सैनिक इस अप्रत्याशित हमले से पूरी तरह से चौंक गए। भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हमले में शाहिस्ता खान बाल बाल बचा, लेकिन उसकी उंगलियां कट गईं। शिवाजी और उनके साथी सुरक्षित रूप से महल से बाहर निकलने में सफल रहे। इस घटना ने मुगल सेना को हिलाकर रख दिया और शिवाजी की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। शाहिस्ता खान पर छापे की कहानी शिवाजी की अद्भुत साहस, रणनीतिक सोच और जोखिम लेने की क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने एक ऐसे दुश्मन पर हमला करने की हिम्मत दिखाई जो संख्या और शक्ति में उनसे कहीं अधिक था, और अपनी चतुराई से उसे पराजित किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे अप्रत्याशित कदम ही सबसे प्रभावी साबित होते हैं। दुश्मन को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए और हमेशा एक साहसिक योजना बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। 5. पुरंदर की संधि, कूटनीति और दूरदर्शिता। शाहिस्ता खान की हार के बाद औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को एक बड़ी सेना के साथ शिवाजी को हराने के लिए भेजा। जयसिंह एक अनुभवी और चतुर सेनापति था। उसने शिवाजी के कई किलों पर कब्जा कर लिया और उन्हें घेर लिया। शिवाजी जानते थे कि इस समय मुगलों से सीधे लड़ना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने कूटनीति का सहारा लेने का फैसला किया। उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह से मुलाकात की और एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने कई महत्वपूर्ण किले मुगलों को सौंपने पड़े। उन्होंने औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा भी जाना स्वीकार किया। हालांकि ये संधि शिवाजी के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन उन्होंने इसे दूरदर्शिता से स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि ये उनके राज्य को बचाने का एकमात्र तरीका है। पुरंदर की संधि की कहानी शिवाजी की कूटनीतिक कौशल और दूरदर्शिता का परिचय देती है। उन्होंने तात्कालिक नुकसान को स्वीकार किया ताकि भविष्य में अपने राज्य को मजबूत कर सकें। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी हमें बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे समझौते करने पड़ते हैं। 6. आगरा से पलायन, बुद्धिमत्ता और योजना। आगरा में औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और उन्हें कैद कर लिया। शिवाजी जानते थे कि यदि वे लंबे समय तक कैद में रहे तो उनका मिशन खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने कैद से भागने की एक साहसिक योजना बनाई। कहा जाता है कि शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया और अपने साथियों से गरीबों और ब्राह्मणों को मिठाई और फल दान करने के लिए कहा। उन्होंने बड़ी टोकरियों में मिठाई और फल भरकर भेजना शुरू कर दिया। एक दिन वे खुद और उनके पुत्र संभाजी महाराज उन टोकरियों में छिपकर बाहर निकल गए। ये पलायन शिवाजी की बुद्धिमत्ता, धैर्य और अपने साथियों पर विश्वास का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने एक असंभव लगने वाले कार्य को अपनी चतुराई और योजना से संभव कर दिखाया। आगरा से पलायन की कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा एक समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी बुद्धि और संसाधनों का सही उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकते हैं। 7. राज्याभिषेक, स्वराज की स्थापना। कई वर्षों के संघर्ष और प्रयासों के बाद शिवाजी महाराज ने 1674 में रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। इस ऐतिहासिक घटना ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी अब छत्रपति के रूप में जाने जाने लगे, जिसका अर्थ है संप्रभु शासक। उनका राज्याभिषेक न केवल मराठाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, बल्कि ये उस समय के मुगल शासन के खिलाफ एक चुनौती भी थी। शिवाजी ने एक स्वतंत्र और स्वायत्त मराठा राज्य की स्थापना की, जहां सभी धर्मों और जातियों के लोगों को समान सम्मान दिया जाता था। राज्याभिषेक की कहानी शिवाजी के दृढ़ संकल्प और अपने सपनों को साकार करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष शासन भी स्थापित किया, जो आज भी हमें प्रेरित करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य और उसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प है, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। 8. शिवाजी की विरासत, प्रेरणा का स्रोत। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन और उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और देशभक्ति की भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बनी रहेगी। उन्होंने न केवल एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक ऐसी शासन व्यवस्था भी स्थापित की जो लोगों के कल्याण और न्याय पर आधारित थी। उन्होंने किसानों और आम लोगों के हितों की रक्षा की और एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया ताकि अपने राज्य को बाहरी खतरों से बचाया जा सके। शिवाजी महाराज की कहानियां हमें सिखाती हैं कि साहस, बुद्धिमत्ता, एकता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करके हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से इतिहास बदल सकता है। उनकी कहानियां हमें ये भी याद दिलाती हैं कि स्वराज्य और स्वतंत्रता का महत्व क्या होता है और इसके लिए हमें हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक युग प्रवर्तक थे जिन्होंने अपने कार्यों और विचारों से भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी।
निष्कर्ष। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां सिर्फ वीरता और युद्ध की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों को सिखाती हैं। उनका साहस, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी न्यायप्रियता और उनका अटूट संकल्प आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की इन प्रेरणादायक कहानियों ने आपकी जिज्ञासा को अंत तक बनाए रखा होगा और आपको उनके महान व्यक्तित्व को समझने में मदद मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें, बढ़ते रहें और हमेशा प्रेरित रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।